सम्राट अशोक मौर्य राजवंश का तीसरा सम्राट था। वह बिंदुसार का पुत्र और मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। वह 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण उसे उसका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। उसका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन एक अन्य मौर्य सम्राटों से भिन्न था। उसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया और एक नया नई आदर्श आचार संहिता के रूप में उसके शासनकाल को प्रस्तुत किया जा सकता है, एक माना जा सकता है। उसने कुछ नई चीज़ें दी, जैसे राज्य में, राजनीति में, प्रशासन में धर्म को उसने प्रमुख स्थान दिया, धार्मिक तत्व को अपनाया, अपने राज्य को एक धर्म के पथ पर चलने वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का उसने प्रयास किया। उसके जीवन में उसके राज्यकाल के 8वें वर्ष में जो कलिंग युद्ध हुआ था, ऐसा समझा जाता है, इसी का प्रभाव उस पर व्यापक रूप से पड़ा और उसने राजनीतिक विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति का पालन किया। सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध था, जिसमें उसने विजय प्राप्त की थी। यह उसके 13वें अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसने न केवल अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया, वरन बाहरी शक्तियों, विदेशी राज्यों के साथ भी उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, राजनयिक संबंध स्थापित किए। एंटियोकस, यह सीरिया का राजा था। इसका भारतीय नाम अंतियोक है। यह सब अशोक कालीन विदेशी राजा हैं और इनमें टालेमी फिलाडेल्फस, यह मिस्र का राजा था। भारतीय नाम तुर्मै के नाम से जाना जाता है। एंटीगोनस, यह मकदूनिया का राजा था और इसे भारत में अंतिकीन के नाम से जाना जाता है। मगस, यह साइरिन का शासक था और इसे का भारतीय नाम मग है। अलेक्जेंडर एपीरस का राजा था, इसका भारतीय नाम अलेक्सुंदर है। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर उसका राज्य सर्वत्र व्याप्त था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। यह उसके द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है। अशोक ने खस एवं नेपाल को विजित किया। राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। अशोक ने अपने राज्य को धम्म की नीति का पालन करने पर जोर दिया, अपनी प्रजा को आदर्श आचार संहिता धर्म के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाप्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में
अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्स के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित नामक भिक्षु के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया एवं अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। निगाली सागर में उसने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। रुम्मिनदेई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी को धर्म कर मुक्त घोषित किया तथा भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे कर्ण, चौपड़, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि तथा विश्व झोपड़ी गुफा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती इत्यादि। अशोक का जो धम्म को देखा जाए तो धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वासुदत्त से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अशोक ने कर्मकांडों, प्रचलित रस्मों अथवा अनुष्ठानों की निंदा की तथा अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी एवं राजधानी में प्राणी हत्या को पूर्ण रूपेण निषिद्ध कर दिया। अशोक के धम्म से तात्पर्य उस आचार संहिता अथवा नैतिक आचरण से है जिसे उसने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए प्रस्तुत किया था। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है: धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, शुचिता इत्यादि। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार भी धम्म के अंतर्गत आते हैं। दासों तथा नौकरों के प्रति उचित व्यवहार भी धम्म के अंतर्गत आते हैं। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या धम्म की प्रगति में बाधक हैं। गांधार के द्विभाषी शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र के शिकारी एवं मछली पकड़ने वालों ने धम्म के प्रभाव में आकर अपना व्यवसाय त्याग कर कृषि कार्य प्रारंभ किया। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है। अपने 12वें शिलालेख में उसने धम्म की सार वृद्धि पर बल दिया है। सांची एवं सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपनी 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। धम्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता था, जो जगह जगह जाकर समकालीन समस्याओं जैसे सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान करता था और धम्म की शिक्षा देता था। अपने तीसरे शिलालेख में धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी गई है कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें एवं जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। धम्म की स्थापना, धम्म के विकास एवं धम्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी।
अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में दूत भी भेजे। अशोक के द्वारा भेजे गए कुछ धर्म प्रचारक जैसे मध्यांतिक, इन्हें कश्मीर तथा गांधार भेजा गया था। महारक्षित, इन्हें यमन देश भेजा गया था। मज्जिब, यह हिमालयवर्ती देश गए थे। महादेव, यह महिषमंडल अथवा मैसूर गए थे। महाधर्म रक्षित, इन्हें महाराष्ट्र भेजा गया था। धर्म रक्षित, इन्हें अपरांतक भेजा गया था। उनके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, इन्हें श्रीलंका भेजा गया था। सोना तथा उत्तरा, इन्हें स्वर्ण भूमि भेजा गया था। इस प्रकार अशोक के शासन में, उसके प्रशासन में, उसके समस्त राज्य व्यवस्था में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपने राज्य को, अपनी प्रजा को धम्म के आधार पर चलने की प्रेरणा दी, प्रेरित किया। एक धम्म के मार्ग का अनुपालन करने पर जोर दिया।